चीजों को याद रखिए। गौदान और एकादशी, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें आपने दर्शन, जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया। क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए। एकादशी का व्रत ही में किया गया हमारा पाप कर्म है। हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है। मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। जैसे पीपल के पत्ते में पराग होता है, हमारा हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। गंगा के जल में एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं, गंगा के जल में मिल जाए। मरने के बाद नहीं, क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 ग्रास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य, जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को खाइए। 10 दिन तक जीवात्मा है और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है।
बन के फिर जन्मे फिर भोगो, फिर जन्मो फिर भोगो। तो इससे तो अच्छे से खूब तपने के बाद, कर्म भोग भोगने के बाद, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है केवल भोगने के, भजन करो भोगो, भजन करो। क्यों? 84 लाख योनियों में आप कीट बनकर पैदा हुए, आपको उसमें मर भी जाओगे तो आपको ज्ञान नहीं होगा। पशु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। जंतु बनकर पैदा हुए आपको ज्ञान नहीं होगा। पर मनुष्य की योनि केवल एक ऐसी योनि है, इस योनि के अंतर तुमने पूर्व में 84 लाख योनि में जो जो कर्म करे होते हैं, उस कर्म का सारा भोग तुम्हें मनुष्य योनि में भोगने को मिलता है। और उस योनि में जब भोगोगे तो थोड़ा सा कष्ट तो होगा महाराज, होगा। कई लोग कहते हैं हमारी पड़ोसन तो अगरबत्ती नहीं लगाती गुरुजी तो भी खुश, कभी मंदिर नहीं जाती पड़ोसन, कभी शंकर जी को लोटा भर पानी नहीं चढ़ाती तो भी भगवान खूब दे दिया, और हम तो रोज मंदिर जाएं, व्रत करें, उपास करें तो भी दुखी हैं। उसका क्या कारण है? तो शिव महापुराण में लिखा, एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से कहा, नारायण, दुनिया के लोग अगरबत्ती नहीं लगाएं, भगवान का पूजन नहीं करें, पाठ नहीं करें तो सुखी रहते हैं, और दुनिया के लोग भगवान का भजन पूजन करते हैं तो दुखी रहते हैं, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कुछ बोले नहीं। भगवान विष्णु बोले, मुझे भूख लग रही है, मेरे साथ पृथ्वी पे घूमने चल। भगवान विष्णु नारद जी के साथ पृथ्वी पे घूमने निकले। अब जैसे ही नारद जी के साथ घूमने निकले तो भगवान विष्णु ने एक सेठ जी का घर देखा। नारद जी बोले, महाराज ये सेठ जी का घर है, खूब बड़ा धर्मात्मा दानी है, चलो इसके यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने मनुष्य का रूप रखा, नारद जी ने मनुष्य का रूप रखा, साधारण रूप बन रखकर दरवाजा बजाया। सेठ जी, ओ सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी बाहर निकल कर आए, क्या है? हमें भूख लगी है, कुछ दान दे दो। इतने में सेठ जी बोले, तुम्हारा बाप रख के गया, दान दे दो, चलो निकले यहां से, भाग, निकल जाओ यहां से। सेठ जी ने धक्के मार के देवऋषि नारद और भगवान विष्णु को भगा दिया। इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आया। देवऋषि नारद ने कहा, महाराज इसने अपमान करा है, अपने को धक्के मारकर निकाला है, श्राप दे दो, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने पीछे पलटकर सेठ जी को देखा, देखकर भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा तेरे यहां खूब लक्ष्मी बढ़ जाए, खूब लक्ष्मी बढ़े और बढ़े और बढ़े। इतने में देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु तुम लक्ष्मी बढ़ने का, तुम्हें श्राप देना था तो तुमने आशीर्वाद दे दिया। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चलो। भगवान विष्णु और आगे गए। भगवान ने कहा, एक छोटा सा झोपड़ा है, छोटी सी कुटिया थी, छोटा सा घर था। भगवान ने कहा, यहाँ देख कुछ मिल जाए। देवऋषि नारद ने आवाज लगाई, माता, बाबा भूख लगी है। अंदर से एक बूढ़ी माँ निकल कर बाहर आई, आओ बाबा अंदर बैठो। दो आसन लगाए, भगवान विष्णु और देवऋषि नारद को बिठाया। माता जी ने कहा, बाबा क्या चाहिए? हमें भूख लगी है। माँ बोली, बाबा मेरे यहाँ खाने का तो कुछ नहीं है, एक गाय है, गाय दूध देती है, हम उसका ही पालन करते हैं, आपको मैं दूध ला कर देती हूँ। माता जी ने पानी पिलाया, दूध लाकर देवऋषि नारद भगवान विष्णु को दिया। महाराज मेरी गाय इतनी बढ़िया है, बस वो दूध देती है। भगवान ने दूध पिया, देवऋषि नारद ने दूध पिया, भगवान चल दिए। इतने में देवऋषि नारद बोले, प्रभु कितनी अच्छी अम्मा है, कितनी अच्छी आई है, कितनी अच्छी माता है, आशीर्वाद दो भगवान, इसको खूब आशीर्वाद दो, ये खूब दान करती रहे, पुण्य करती रहे। इतने में तुरंत भगवान विष्णु ने पीछे पलट कर देखा, पलट कर देखकर आशीर्वाद देते समय भगवान विष्णु ने कहा, जा तेरी गाय मर जाए। भगवान विष्णु ने हाथ ऊंचा कर कहा, तेरी गाय मर जाए, और भगवान चल। जैसे ही चले इतने में देवऋषि नारद को क्रोध आ गया। देवऋषि नारद ने कहा, भगवान वो सेठ जी ने तुम्हारा अपमान करा, धक्के मारकर निकाला, और उसको कह रहे हो कि लक्ष्मी बढ़ जा, और वो उसने दूध पिलाया तुमको, सेवा करी, और उसको कह कि गाय मर जा, ऐसा क्यों? भगवान विष्णु ने कहा, देवऋषि नारद तुम समझोगे नहीं, ये जो माँ है ना, इसने मेरी सेवा करी, ये मुझे भजती है, मेरा भजन करती है, मेरा स्मरण करती है। मैं चाहता हूं कि ये मरने के बाद वापिस जन्म ना ले, और जन्म ना ले मेरे पास आकर मेरे संग में मेरे साथ वैकुंठ में रहे, मैं ये चाहता हूं, पर करूं क्या? देवऋषि नारद ये जब मरेगी ना तो मरते समय इसको लगेगा कि मेरी गाय ना जाने कोई कसाई ना ले जाए, मेरी गाय कोई उठाकर ना ले जाए, मेरी गाय कट ना जाए। मरते समय इसका ध्यान गाय में लगा रहेगा, तो गाय में लगा रहेगा तो मरने के बाद ये गाय का जन्म पाएगी, फिर उलझी की उलझी रह जाएगी, वैकुंठ नहीं आ पाएगी। इसलिए मैंने इसके मरने से पहले इसकी गाय को मार दिया, जिससे ये मेरे धाम में आराम से आ जाए। और प्रभु आपने उस सेठ जी को लक्ष्मी बढ़ने का आशीर्वाद क्यों दिया कि और लक्ष्मी बढ़े और धन बढ़े? भगवान बोले, नारद तू जानता नहीं है, सेठ जी लक्ष्मी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो लक्ष्मी और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। जब ये लक्ष्मी जोड़ जोड़ के मरेगा, आखिरी में सांप बन के वहीं पड़ा रहेगा।